शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आज नगर पचौर में हमारे वरिष्ठ परिजन श्री कैलाश जी देशवाली जी के यहाँ पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। इस समय हमारे नगर के वरिष्ठ परिजन इस महायज्ञ में लाभ ले रहे हैं। माता और गुरुदेव की असीम कृपा बरस रही है। युवा प्रकोष्ठ द्वारा हमारे गुरुदेव व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। मैं गुरुदेव से कुछ बात करना चाहूँगा। आदरणीय गुरुदेव, हमारे शांति कुंज से ये निर्देश दिया गया है कि ग्रह ग्रह यज्ञ हमारे पूरे विश्व में होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस ग्रह ग्रह यज्ञ से क्या लाभ हैं और व्यक्ति को क्यों हवन करना चाहिए और इससे क्या यज्ञ की महिमा है? निवेदन इतना अच्छा है, इतनी सरल बात और इतनी व्यवस्थित। जीवन में अगर सबसे बड़ी कमी का कोई कारण बना हुआ है तो केवल यज्ञ की कमी का ही कारण है। सुख शांति समृद्धि का अभाव अगर किसी घर में दिख रहा है तो उसकी कोई वजह नहीं है, उसको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। एक ही बीमारी है, शांति नहीं है। और शांति नहीं होने के पीछे एक ही वजह है कि यज्ञ नहीं है, गायत्री नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि परंपराओं के अनुसार प्रचलित जमाने में, पुराने जमाने में ये व्यवस्था थी कि घर में चाहे माताएं बहनें कितनी ही व्यस्त होती है, बड़े बूढ़ों को पहले जिमाती थी, उसके बाद में सबको भोजन खिलाती थी। हमारे परिवार में यज्ञ की परंपरा का इतना विस्तार था और जब तक यज्ञ का विस्तार प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ था तब तक भारत जगत गुरु था। भारत में मनुष्य नहीं रहते थे। हमारे देश में 33 करोड़ देवताओं की हम बात करते हैं तो वो परिष्कृत इंसान रहते थे जिनको देवताओं की उपाधि मिली हुई थी। इंसान नहीं रहते थे, देवता निवास करते थे किसी जमाने में 33 करोड़ देवता। लेकिन आज वो 33 करोड़ देवता कहाँ चले गए, किसकी वजह से चले गए? वो सब यज्ञ की कमी के कारण चले गए हैं। जिस प्रकार जलाशय के बिना नदी सूख जाती है, फसल सूख जाती है, उसी प्रकार से इंसान के यज्ञ के बिना और गायत्री के बिना इंसान की संपूर्ण शांति और समाप्त हो जाती है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने का जो साधन ऋषियों ने दिया था वो यज्ञ और गायत्री को ही दिया था। इसलिए हम सबका फिर से ये दायित्व बन जाता है और शांति कुंज का ये निर्देश और आदेश हो जाता है हम सब लोगों के लिए कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक घर को यज्ञ से और गायत्री से जोड़ना चाहिए ताकि घर में फिर से देवत्व का निर्माण हो सके। आज हमारे परिवार में अशांति का मुख्य कारण पितृदोष का कारण बना हुआ है। हमारे बड़े बूढ़े जिनकी वजह से, जिनसे हमें ये खानदान मिला हुआ है, जिनकी वजह से हमें परिवार में इतनी सारी सुख सुविधाओं का साधन मिला हुआ है, उन परिवारों को हम तृप्त करने के हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। जैसे प्रदेश में कोई बच्चा पढ़ने के लिए चला जाए और उसको अगर खर्चा पानी नहीं मिले तो बच्चे की जैसे दशा बिगड़ जाती है, उसी प्रकार से आज हमारे बड़े बूढ़ों की दशा बिगड़ी हुई है। और हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाए, हम शांति में आ जाए। जीवन में भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि आप बिना जल के ही अपनी फसल को निर्मित कर सको या उसे उगा सको। तो याद रखो, यज्ञ ही वो साधन है, यज्ञ ही वो देवता है, यज्ञ वो परिवार का मुखिया है जो हमारे पितरों को, देवताओं को और प्रकृति को शुद्ध और सात्विकता के साथ में इनको तृप्त भी करता है। तो इसलिए प्रत्येक परिवार को यज्ञ से जुड़ना चाहिए। शांति कुंज का विशेष कदम है जो हर व्यक्ति के लिए तो है ही है, लेकिन हम भी उसको श्रद्धांजलि करके इस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। तो आप भी इसमें जुड़िए और शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। देखते रहिए श्यामवीर यादव के साथ DY न्यूज़ पचौर राजगढ़।